मैं जो जानकारी दे रहा हूं उसमें प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि मैंने खाना खाने के बारे में बात कम की है और नहीं खाने के बारे में थोड़ी ज्यादा की है। इसमें मेरा मेन कोटेशन रहेगा, अधिक भोजन अधिक रोग, कम भोजन कम रोग। अधिक भोजन अधिक रोग, कम भोजन कम रोग। अधिक वैरायटी अधिक रोग, कम वैरायटी कम रोग। ये बिल्कुल सरल सिद्धांत से मैं आज आपको हेल्थ सिखा रहा हूं। और इसमें ये कई सारी बीमारियां, जैसे हड्डियों में कैल्शियम की कमी। इसलिए मैं आपको, अभी भी आपके परिवार में कोई बीमार है तो उसको बिठा दीजिए। यूरिक एसिड का बढ़ जाना, जोड़ों का दर्द होना, सांस फूलना, नसों का दर्द बढ़ना, कमजोरी, पूरे शरीर में दर्द रहना, हाई बीपी, डायबिटीज, हृदय रोग, एसिडिटी, और भी ज्यादा बीमार दवाइयां लेने से होने वाली बीमारियां, कोलेस्ट्रोल का बढ़ना, ये सारी। और इसके अलावा मोटापा, तो मोटापे की वजह से फिर इतने सारे रोग हो जाते हैं। आ, इसकी वजह से ये सारे, क्योंकि आपकी बॉडी, एनी एनी, एक लाइन नोट कर सकते हैं आप चाहे तो, एनी अनवांटेड एलिमेंट इन योर बॉडी, एनी अनवांटेड एलिमेंट इन योर बॉडी इज ए टेररिस्ट। वो आतंकवादी है। जो आपके शरीर को फालतू की जो भी चीज है, वो चाहे मेरे शरीर में हो चाहे आपके शरीर में हो, वो आतंकवादी है। वो कभी भी तूफान मचा सकता है। वो आपकी मित्र सेना नहीं है, वो टेररिस्ट ही है। इसलिए मोटापे के तौर पे कई आतंकवादी रहते हैं। और आपके स्वास्थ्य की जो फैक्ट्री है, वो है ये आपका फैक्ट्री। इसके गट भी कहते हैं, पेट भी कहते हैं। अगर इस पेट में, अब जैसे आरसीएम के प्रोडक्ट का मतलब हो गया क्वालिटी प्रोडक्ट, और बाजार के प्रोडक्ट का हो गया मतलब हो गया अनहेल्दी प्रोडक्ट। तो अब इस पेट में अगर बाजार के डिब्बा बंद के प्रोडक्ट या मिलावटी प्रोडक्ट जाएंगे, तो जब फैक्ट्री में सामान ही सही नहीं जाएगा तो फैक्ट्री क्या करेगी? तो एक तो आप अगर चाहते हैं तो इस पेट का पूरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपका पेट अगर सही रहेगा तो स्वास्थ्य बिल्कुल रहेगा। और अगर पेट सही रहेगा, गट जिसे गट भी कहते हैं इंग्लिश में, तो आपका दिमाग भी सही रहेगा और आपका भविष्य भी सही रहेगा। ये छोटी सी बात है जो समझनी है। इसमें ढेर सारी किताबें भी बनी हुई है, बहुत सारी किताबें मिल जाएगी। और हमारे अभियान का उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। तो महिला सशक्तिकरण के तो मैं प्लेटफॉर्म पे हूँ, और स्वास्थ्य रक्षा की जानकारी मैं सरलता से दे रहा हूँ। और इस साल हमने स्वास्थ्य क्रांति को पकड़ा हुआ है। और न्यूट्री चार्ज की जो सीरीज है पूरी की पूरी, ये भोजन नहीं है, ये सप्लीमेंट है। यानी आपके शरीर में आज की तारीख में जो मिलावटी भोजन, कुपोषित भोजन, या आजकल जमीन की कमी की वजह से, तो ये आपको सप्लीमेंट लेने होते हैं। तो आप इनको लेकर अपने स्वास्थ्य में बहुत योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे हमारे कुछ कंपल्सरी प्रोडक्ट कहूंगा मैं इनको। मैंने इधर तो सारे प्रोडक्ट की सीरीज दी है, और ये कंपल्सरी प्रोडक्ट है। जैसे न्यूट्री चार्ज किड्स, बच्चे में एक भी बच्चा सिंगल, मतलब इस देश में किसी के घर में कैसा भी खाना बनता हो, अगर बच्चों की हाइट भी बढ़ानी है और मार्क्स भी ज्यादा लाने हैं, तो उनके लिए न्यूट्रीचार्ज किड्स की जरूरत है ही है। इसमें ना सोचने की जरूरत है, ना पूछने की जरूरत है, ना जांचने की जरूरत है। क्योंकि उस समय बच्चे को पोषण ज्यादा चाहिए। आज जो भी मोबाइल या किसी तरह की डिजिटल दुनिया में काम कर रहा है, उसको न्यूट्रीचार्ज व्यू चाहिए ही चाहिए। ये मैं अभी ज्यादा डिटेल बताऊंगा तो समय हो जाएगा। लेकिन न्यूट्री चार्ज व्यू नियम समय समय पर चाहिए। वेज ओमेगा सभी वेजिटेरियन लोगों को चाहिए ही चाहिए। और मौसम के साथ में एस फाइव भले रेगुलर, और गामा ओरिजिनल सभी की जरूरत है। हाँ, कोई बीमार नहीं है तो एक सुबह एक शाम को, बीमार है तो दो, दो दो तीन में, मतलब, और ज्यादा बीमार है तो वो क्वांटिटी बढ़ा सकता है। इस तरह से गामा ओरिजिनल यूज कर सकते हैं। देखो, शरीर को एक्चुअली में कोई बीमार होने का शौक नहीं है। शरीर कभी बीमार नहीं होना चाहता।
लेकिन हम जो खाते हैं उससे बात नहीं बनती है, हम क्या पचाते हैं और शरीर उनमें से क्या ग्रहण करता है। मतलब यू आर नॉट व्हाट यू ईट, आप वो नहीं है जो आप खाते हैं। हम केवल वहां तक ही समझ के रह जाते हैं कि भाई अच्छा खाओ, नहीं, अच्छा खाओ और अच्छा पचाओ और बाद में शरीर उसको ग्रहण करे। ये इंग्लिश में सारी चीज लिखी हुई है। यानी इसको मैं अगर हिंदी में बोलूं तो आप वो नहीं है जो आप खाते हैं, आप वो है जो आपका शरीर पचाकर, जिसको आत्मसात करके उपयोग करता है। इसलिए अपनी पाचन शक्ति को यानी गट को सुधारिए। और इसमें ये एक वीडियो भी है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको अंदाजा लगेगा इससे। हम लोग सोचते हैं कि सुबह ऑफिस जाने का समय हो गया इसलिए खा लो, 2 बज गया आवाज आ इसलिए रही है खा क्या? लो, घर आ गया इसलिए खा लो, आज मैंने खाया नहीं इसलिए खा लो, जी आ रही बेकार है, जा आ रहा है रही है। इसलिए खा लो, आ सर रही मैं है? थक गया इसलिए आ खा लो, रही है सर, आ रही कोई है। भी मिल रहा है इसलिए खा लो। तो आपका आवाज जो थोड़ी कम है तो मैं समझा देता हूँ कि हम लोग कई बार बिना जरूरत के खा लेते हैं। और मनुष्य को छोड़कर संसार के अन्य कोई भी प्राणी है ना, बिना किसी हॉस्पिटल और स्वास्थ्य शिक्षा के स्वस्थ जीवन व्यतीत करने में सक्षम है। इसका मतलब, और हमारे देश में अभी 140 तरह की थेरेपी काम कर रही है, फिर भी मनुष्य स्वस्थ नहीं है। और मतलब अनेक कई कारण है जिसकी वजह से वो बहुत सारी बीमारियां होती है। रोग होने के कारण यदि अनेक अनसुलझे सवालों का उत्तर मैं आपको इस ट्रेनिंग से देना चाहता हूँ। पहले मैं कुछ आपको प्रूफ दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि जो तरीका मैं बता रहा हूँ वो काम करता है। हालांकि प्रूफ तो मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको लिमिटेड प्रूफ दिखाऊंगा। इनको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी 3 साल से। इनको हमने किसी तरह की दवाई नहीं दी है। मतलब मेरे मित्र डॉक्टर हैं आगू में, उनके माध्यम से ये सारा अभियान चलता है। उनको 3 साल से दवाइयां चल रही थी और उससे कुछ भी मैनेज नहीं हुआ था, माइग्रेन ठीक नहीं हो रहा था। और 4 दिन में, जो मैं आगे बताऊंगा आपको, मैं आगे जो आपको बताऊंगा, 4 दिन उस तरीके से जीना शुरू किया और 1 महीने में वो 100%, 4 महीने 4 दिन में 40% ठीक हो गया और 1 महीने में 100% ठीक हो गई है। ये था माइग्रेन का केस। ये खुद डॉक्टर है, डॉक्टर जसबीर सुतार, डेंटिस्ट डॉक्टर थे जालोर में। इनको भी माइग्रेन की प्रॉब्लम 14 साल से थी। 12 दिन के अंदर इनका 70% माइग्रेन ठीक हुआ और 1 महीने में 100% ठीक हो गया। जो तरीका मैं आगे आपको बताने वाला हूँ ये भी हॉस्पिटल से ही जुड़ी हुई है। हॉस्पिटल किस तरह से बीमार बना देते हैं कई बार, वो भी मैं, इनको एलर्जी की प्रॉब्लम थी, कोल्ड की प्रॉब्लम थी, टॉन्सिल पेन था, अल्सर था मुंह में। और अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद में काम करती है और ईएनटी स्पेशलिस्ट को भी दिखाया इन्होंने। इनको कितने दिनों में लाभ हुआ? इनको लाभ हुआ 16 फरवरी से 28 फरवरी, यानी 12 दिन के अंदर इनको काफी कुछ हो गया। ये 77 साल की उम्र के व्यक्ति हैं। इनको 20 साल से इंसुलिन 14 यूनिट चलता था, दोनों घुटनों को रिप्लेसमेंट की जरूरत थी और प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी, कॉन्स्टिपेशन 20 साल से रहता था। इन्होंने 11 फरवरी को ये पद्धति चालू की जो मैं आगे बताऊंगा आपको। और 11 फरवरी 22 को, और ये इनका वजन मतलब कितना था, इस 14, इनका 13 किलो वजन कम हुआ और इंसुलिन कम हो गया, कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ठीक हो गया और प्रोस्टेट की दवाइयां लगभग लगभग बंद हो गई। अब आपको मैं एक दो तस्वीरें दिखा रहा हूं जिससे आपको अंदाजा लगेगा। 3 दिन के अंदर ये फर्क, आप तस्वीर देख लीजिए आप, इन 3 दिन के अंदर इनका ये अंतर आया और इनका ये अंतर 2 दिन के अंदर आया है, ओनली इन 2 डेज। ये, तो अब मैं आज क्या आपको समझाने वाला हूं उसके ऊपर आया, मैंने थोड़ी सी भूमिका बनाई है हमारी जो। देखो, आप लोगों में से कोई भी, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूं, वो कोई भी हो, अगर मैं सड़ा हुआ भोजन इस्तेमाल करूंगा तो मैं बीमार हूं। अगर मैं भोजन सड़ा हुआ नहीं ले, लेकिन भोजन अंदर जाके सड़ जाए तो भी बीमार होने के, फिर आप कितना ही न्यूट्रिशन लो, कितनी भी दवाइयां लो, अगर भोजन अंदर जाके सड़ेगा तो आपके बीमार होने की एक बड़ी वजह वो भी बनेगा।
अगर अब हम आज हम जान लेते हैं कि सड़ने के कई कारण ऐसे क्या हैं जो हम गलतियां कर रहे हैं, और उन गलतियों को अगर हम ठीक कर देते हैं तो हमारा भोजन सड़ेगा नहीं, और सड़ेगा नहीं, पचेगा। पचेगा तो शरीर को लगेगा और उसमें से पोषक तत्व हमारे काम आएंगे। तो आज की टॉपिक का जो सार है कि आप जो भी भोजन कर रहे हो, चाहे वो आप कितना भी बढ़िया क्वालिटी का कर रहे हो, कितनी बढ़िया क्वालिटी की चीजें खा रहे हो, लेकिन अगर वो सड़ता है तो वो सड़ा हुआ तो आपके लिए पोषक तत्वों का काम नहीं करेगा, वो आपको बीमार ही करेगा। और पाचन के दौरान भोजन सड़ेगा या खराब या सड़े हुए भोजन का सेवन करेंगे, दोनों एक ही तरह का नुकसान है, तो बात एक ही है। सड़ा हुआ भोजन खाएं या भोजन अंदर जाकर सड़ जाए, परिणाम में कोई ज्यादा अंतर नहीं आने वाला है। और ये जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं, और आबू में है, हमारे मित्र हैं, और इन्होंने मतलब इतने साल आ, इस फील्ड में काम किया, रेडियो पे भी इनके प्रोग्राम आते रहते हैं, और ये इनकी फेमस किताब भी है जो बहुत लाखों की संख्या में लोग लेके जाते हैं आबू से। तो अब सड़े नहीं भोजन, उसके लिए क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं? एक तो कम खाना, अधिक पचाना, और बीमारियों को जड़ से भगाना। यानी हमें ज्यादा भोजन की जरूरत नहीं है, कम खाना, अधिक पचाना, और बीमारियों को जड़ से भगाना। ये चीज आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, चाहे तो समझ भी सकते हैं। यानी मैंने पहले ही बोला था, कम भोजन कम रोग, अधिक भोजन अधिक रोग। अभी हम जो आधा भोजन कर रहे हैं वो तो है हमारी आवश्यकता के लिए, और हम आधा भोजन किसके लिए कर रहे हैं? बीमारियों के लिए, दवाइयों के लिए, इलाज के लिए। तो भोजन की मात्रा को कम करेंगे, उसके लिए आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बताई जाती है, और भी कई उपाय बताए जाते हैं। तो मैं उसी के ऊपर आपको आगे, तो एक दिन में तो सारे टॉपिक नहीं ले सकते, लेकिन आप जितना भोजन अभी आप यूज कर रहे हो उसको अगर आप आधा भी कर दोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जब भोजन पाचन के दौरान सड़ता है तो उसकी वजह से ये जो बीमारियां हैं, ये मैंने जो शुरू में भी बताया। अब भोजन सड़ने के जो मेन कारण है वो थोड़ा सा अगर आज आपकी जानकारी में आ जाएंगे तो मोटे मोटे तौर पे आपको समझ में आ जाएगी कि आपका खाया पिया हाथों में जाकर सड़ तो नहीं रहा है। अब ये जो कुछ गलतियां ऐसी है जो शायद मेरे ख्याल से मैं भी जब जानता नहीं था तो करता था। जो रोटी, चावल, आलू, इनको अगर हम कम चबा के खाते हैं तो ये सड़ेंगे। इनको हमें बहुत अच्छे तरीके से चबाना पड़ता है क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट होती है और जो भी प्रोटीन होती है, जो भी है, इनको पचने में समय लगता है। तो अगर इस तरह की चीजें आप खा रहे हैं तो इनको आप अच्छे तरीके से लंबे समय तक पूरा चबा चबा कर खाएंगे नहीं, तो आप चबा कर नहीं खाएंगे तो ये पचेगा नहीं, पचेगा नहीं तो फिर सड़ेगा। दूसरा, खटाई के साथ में खाने पर भी कार्बोहाइड्रेट पेट में गारंटी के साथ सड़ता है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि हमारे खानों में कार्बोहाइड्रेट होता ही होता है। देखो ये आप ये गलती भले ही सभी कर रहे हो, लेकिन वो गलती तो गलती है। मतलब हमारे खाने में क्योंकि कार्ब भारतीय खाने में चावल होती है, रोटी होती है, तो उसके साथ में आप खटाई को अलग से खाएंगे जब तो वो काम करेगी। लेकिन अगर आप कार्बोहाइड्रेट जिस खाने में है उसके साथ अगर आप खटाई मिला देंगे तो गारंटी के साथ वो सड़ेगा। ये विज्ञान है, ये आप किसी भी गूगल पर जाके चेक कर सकते हैं। और सड़े हुए कार्बोहाइड्रेट से दोषपूर्ण कोशिकाओं का निर्माण होगा और उनमें विषाक्त पदार्थ बढ़ेगा तो इंसुलिन भी बढ़ेगा और परिणाम डायबिटीज भी होगी। कम चबाना और भोजन के साथ में खटाई खाना मतलब डायबिटीज को बुलाना। एक तो कम चबाते हैं हम, अगर भोजन को पूरा नहीं चबाते हैं और भोजन के साथ में खटाई खाते हैं तो ये, अब खटाई का उपयोग करने का तरीका क्या है? अलग से उपयोग करना, भोजन को सड़ने से बचाना, सभी बीमारियों को दूर भगाना। छाछ और दही भोजन से 1 घंटा पहले या 2 घंटा बाद में उपयोग में लेना चाहिए। छाछ बहुत अच्छी है। फूड कॉम्बिनेशन की जो गलतियां हैं, कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन के साथ खटाई का सेवन कभी नहीं करना चाहिए, और फल और भोजन को एक साथ भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि फल 2 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर पच जाते हैं और खाना पचने में समय लगता है।
तो दोनों कॉम्बिनेशन, तो एक पचा नहीं और एक पच गया। तो दूध चाय और को फल या अनाज के साथ भी नहीं मिलाना चाहिए। तो गलत खान पान के कॉम्बिनेशन से शरीर में खाना पचने के बदले में सड़ता है और सभी रोगों का मूल कारण बन जाता है। जैसे टमाटर है, ये भी अलग से उपयोग करने में बहुत अच्छा काम करता है। जैसे टमाटर के फायदे बहुत है, मतलब टमाटर आपकी त्वचा को चमकदार बनाता है, वजन घटाने में मदद करता है, दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, पाचन में सुधार करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, डायबिटीज में पूरा लाभदायक है। और छाछ भी एकदम आपके इतने सारे फायदे करती है। लेकिन इनको अगर आप एकदम खाने के साथ, भले ही आप कितने ही समय से खा रहे हो, लेकिन जब तक आपका शरीर बहुत मजबूत है तो आप उसको थोड़ा बहुत पचा पा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे ये पाचन को खराब करता है। और जरूरत से ज्यादा भोजन करना, अगर आप जरूरत से ज्यादा भोजन करेंगे, बिना भूख के भोजन करेंगे, बुखार आदि के टाइम में भोजन करेंगे, और दो भोजन के बीच का समय का अंतर, अगर आप दो भोजन कर रहे हैं ना, इनके बीच में समय का अंतर कम रखेंगे तो पहले का भोजन पचा नहीं है और नया सड़ेगा। तो दो भोजन के बीच में कम समय का, जैसे फल और फल खाते हैं तो 2 घंटे का गैप चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो 5 घंटे का गैप चाहिए, और अगर चर्बी वाला भोजन खा रहे हैं तो 6 घंटे का चाहिए, और प्रोटीन वाला खा रहे हैं तो 6 से 8 घंटे का गैप चाहिए। अलग अलग लोगों को घंटा आधा घंटा का यह फर्क हो सकता है। अनाज से अनाज के बीच में, मतलब सुबह का खाना खाया और शाम को भी खाना खाना तो 5-6 घंटे का गैप चाहिए। अनाज से फल के बीच, अनाज के बाद फल खा रहे हैं तो भी 5-6 घंटे का गैप, और फल के बाद अनाज खा रहे हैं तो 2-3 घंटे का गैप चाहिए। क्योंकि खटास वाले भोजन में अल्कलाइन भोजन को मिलाकर नहीं बल्कि अलग अलग खाना चाहिए। यानी जैसे छाछ और फ्रूट को मिला देंगे तो वो रॉन्ग कॉम्बिनेशन। दूध के साथ तो मिला सकते हैं, छाछ के साथ नहीं मिला सकते। अब समाधान क्या है? समाधान में अगर आप ये इस तरह के अल्कलाइन फूड लेते हैं तो कोई बीमारी शरीर में रह ही नहीं सकती, और भोजन में वैरायटी कम खाएंगे तो कॉम्बिनेशन के रोग होने की गुंजाइश काफी कम हो जाएगी। और पाचन के दौरान भोजन का मतलब ये, और पेट में सबसे देर से जो पचता है वो डेयरी प्रोडक्ट को पचने में टाइम ज्यादा लगता है, नॉनवेज को पचने में, जंक फूड को पचने में ज्यादा टाइम लगता है, हाई फैट वाले भोजन को टाइम ज्यादा लगता है, डीप फ्राइड भोजन को, और फ्रेंच फ्राइज वगैरह, ये इस तरह की जो चीजें जिनको पचने में समय ज्यादा लगता है, और हम दूसरा भोजन खा लेंगे तो सड़ेगा वो। और जो सबसे आसानी से पचते हैं वो ये जो केला, ओटमील, ब्रेकली वगैरह, हरी सब्जियां वगैरह। तो पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने के टिप्स में आप एक साथ ज्यादा नहीं खाएं, डिनर हल्का लेवें, खूब पानी पिए, वॉक करें, फाइबर रिच फ्रूट लेवें, चीनी से थोड़ा परहेज करें, हरी सब्जियां और फल ज्यादा खाएं, और ट्रांसपेट और अल्ट्रा फूड प्रोसेस से दूर रहें। खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पिए, खाना धीरे धीरे और खूब चबा चबा कर खाएं। आपको बिल्कुल इस बात का ध्यान करना है कि आपका खाना पचता है या सड़ता है। जिन्हें लंबी की जिंदगी जीना हो वो कड़ी भूख लगे बिना कुछ भी न खाने की आदत डालें, और इंसान अपनी जीभ से ही अपनी कब्र खोदता है। इसलिए संसार में खाने पीने की गलतियां, अशुभ चिंतन, मानसिक तनाव और गलत आहार के कारण ही लोग बीमार रहते हैं। तो बिल्कुल अब ये तो मैं ज्यादा नहीं कर रहा हूँ। 99% बीमारियां पेट के कारण होती है। पेट सही तो रोग नहीं, पेट अगर सही है तो रोग नहीं होगा। पेट हल्का होगा तो सिर भी हल्का रहेगा, और पेट भारी होगा तो सिर भी भारी होगा, और पेट बिगड़ा तो सब कुछ बिगड़ा, और पेट साफ तो बीमारी माफ। तो गलत भोजन से हम बीमार होते हैं, सही भोजन से हम बीमारियों से बच सकते हैं, वह ठीक हो सकते हैं, जीवन भर निरोगी रह सकते हैं। तो बिल्कुल, तो हमें कौन से भोजनों से परहेज करना चाहिए? बारीक आटा व मैदे से बनी वस्तुएं, डबल रोटी, ये तली हुई चीजें, कचौड़ी, समोसा, भजिए, तली सब्जियां आदि न लेवें। नमक, सफेद चीनी, मिर्च, मसाले, अचार आदि का उपयोग नहीं करें। और इमोशन में तनाव, भय, क्रोध, चिंता, दुर्भावना ये नहीं रखेंगे। नशीले वस्तुएं नहीं लेंगे, मांस, मछली, अंडा आदि नॉनवेज तो नहीं लेंगे, और भूख से थोड़ा कम खाएंगे। तो अधिकतर लोग ज्यादा खाने से मरते हैं, कम खाने से कोई मरता नहीं है। और अगर आप अंकुरित अन्न ये चीजें खाएंगे तो आपको बिल्कुल फायदा मिलेगा। ये हुई मेरी बातचीत